Hello, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you. And now I welcome you all in this session of Basics of Stock Market. आज हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ रहे हैं. हमारा जो बेसिक हम लोग उसका इतना जो सेशन चल रहा है उसके हम लोग लास्ट चरण पे पहुंच रहे हैं. आखिरी चरण में हम लोग आ रहे हैं और वो है हमारा स्टॉक पिकिंग टेक्निक्स. है ना. हम लोगों ने देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो है आपका सही स्टॉक ढूंढना. एंट्री एग्जिट ये तो सब बात की बातें है जो आपको स्टॉक एक बार सिलेक्ट करने के बाद आपको डिसाइड करना है. बट अगर आपने सही स्टॉक नहीं ढूंढा और आप किसी भी तरीके से कोई भी स्टॉक में चले गए तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारे साथ वही होना है जो सबके साथ होगा, एक एक्सीडेंट. अगर हमने कोई भी कदम लाइफ में बिना सोचे समझे लिया तो क्या होता है? हमारे साथ एक ट्रेजेडी होती है, एक डिजास्टर होता है, एक लॉस होता है. तो हम लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे हमारे साथ एक लॉस या एक ऐसा स्टॉक बैठ जाएगा जो शायद हमें लॉस करके दे. है ना. चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. हमारा ये जो सेशन रहेगा मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड रहेगा. आज हम लोग स्टॉक पिकिंग पार्ट वन, इस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, जिसमें हमें स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी है और किस तरह से हमें अप्रोच करना है वो हम लोग देखेंगे. राइट. चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक छोटा सा फोटो लगाया हुआ है. ये फोटो में आपको क्या दिख रहा है? बट ऑब्वियस है, आप बोलोगे सर यहाँ पे एक घास फूस दिख रही है, उसमें एक टाइगर बैठा हुआ है, उसके सामने कुछ हिरण घूम रहे हैं. है ना. बट क्या आपको पता है बेसिकली टारगेट यहाँ पे हो क्या रहा है? टाइगर यहाँ पे कर क्या रहा है? ये अपना शिकार का इंतजार कर रहा है. स्टॉक पिकिंग इज नथिंग बट एन आर्ट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है जिसमें आपको बिल्कुल शेर की तरह घात लगा के बैठना है. इंतजार करना है आपको अपने स्टॉक का कि वो मुझे कहाँ मिलेगा. ठीक है. जैसा ये शेर बाघ बैठा हुआ है ना, बिल्कुल देख रहा है अपने टारगेट को, बिल्कुल हिल नहीं रहा. अब ये करता क्या? इसकी आपको हंटिंग टेक्निक मालूम है क्या? आपका जो बाघ होता है ये शिकार कैसे करता है? बिल्कुल झाड़ियों में जाके छुप के बैठता है और अपने शिकार को पहले आइडेंटिफाई करता है. वो ऐसा नहीं है वो कहीं पे भी जाके हमला कर देगा और क्या करेगा, किसी को भी पकड़ के खा लेगा. अगर ऐसा किया तो टारगेट क्या हो जाएगा? उसका डाइवर्ट, उसका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा और उसको हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा. है ना. अब यहाँ पे टारगेट बेसिकली टाइगर करता क्या है? ये पहले यहाँ पे ये जो झुंड है इसको देख रहा है, इसमें अपने टारगेट को ढूंढ रहा है कि मुझे पकड़ना किसे. अब टाइगर जो पकड़ता है वो ऐसे आदमी को पकड़ता है या ऐसे शिकार को पकड़ता है जिसको वो कम से कम एफर्ट में कैच कर सके और उसको खा सके. राइट. स्टॉक पिकिंग में सेम यही है. हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो हमें कम से कम नीचे जाए, यानी गिरने की रिस्क जिसमें बहुत कम हो और जिसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो. ऐसा नहीं है. अगर मान लीजिए बाघ ने ऐसा किया कि वो उसको जो दिखा उसके पीछे भागा तो क्या होगा? क्या उसके हाथ में वो शिकार आएगा? आप समझ लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको दिख रहा है आज ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है, कल वो स्टॉक ऊपर भाग रहा है, परसों तीसरा स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा? आप एक भी स्टॉक को पिक नहीं कर पाओगे और आप क्या रहोगे? एक भूखे बाघ की तरह आप भूखे ही रह जाओगे. अगर ये बाघ ने आज अगर ये इसमें से किसी के भी पीछे भाग गया तो ये क्या करेगा? वो भूखा रह जाएगा. क्योंकि क्या होगा? ये तेज रहेंगे, भागेंगे और ये बाघ को थका देंगे और बाघ भूखा का भूखा रह जाएगा. सेम आपके साथ होगा. ये मैं अपने 7 5 साल के एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करते हुए 2017 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और यही सब एक्सपीरियंस लेते 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 मैं आज इस स्टेज पे हूँ कि आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं. है ना. हम लोगों ने भी ऐसा ही, यानी जब हमारे शुरुआती दिन थे हम लोग यही, अरे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, अरे बाय करो बाय करो, और हम लोग क्या करते थे? अरे ये बाय किया, अरे सर ये तो नीचे चला गया.
हम लोग भूखे के भूखे रह गए, है ना। अरे ये सर, अरे चलो यहाँ से निकलो, अरे ये दूसरा भाग रहा है, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ लिया, अरे ये भी जाके ऊपर से नीचे आ गया। आप लोगों के साथ होता होगा, आप में से कितने लोग करते हो आई डोंट नो, बट अगर आपने सही में, अगर बाघ को सामने रखा और उस वो देख रहा है, यानी मान लीजिए आप एक शेर हो, आप एक बाघ हो, आप देख रहे हो आपके सामने एक झुंड है, ठीक है, और आपको यहाँ पे अपने झुंड में से एक को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, है ना। आप बिल्कुल एक ऐसे चीज को पकड़ो जो थोड़ी सी कमजोर हो रही है, जो शायद आपको कम से कम एफर्ट्स में मिलेंगे। यानी यहाँ पे अगर मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बोलूं, जो स्टॉक जिसका रिस्क कम है नीचे जाने का और जिसका पोटेंशियल है ऊपर जाने का, ऐसे ही स्टॉक को आप पकड़ोगे, राइट। और इसको बोला जाता है स्टॉक पिकिंग टेक्निक। मैं इसको स्पेशली टाइगर्स स्टाइल टू पिक द प्रे, है ना, बाघ जिस तरह से शिकार करता है, मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। इससे एक एडवांस स्ट्रेटेजी भी है जिसको हम लोग बोलते हैं ईगल साइन, या जो ये रहता है गरुड़, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसका अगर आप कोई भी एक बाज को पक्षी जो बोला जाता है गरुड़, ये क्या करता है, ऊपर से ही देखता है, अपने शिकार पे नजर रखता है। अगर जैसे उसका उसको शिकार नजर आया, उस जैसे ही उसको लगा कि नहीं ये मेरे रीच में है, वो इमीडिएटली आके झपट्टा मार के उसको पकड़ के लेके जाता है। दैट इज द सिंपल स्टॉक ट्रेडिंग इटसेल्फ एज अ हंटिंग। हमें शिकार करना है स्टॉक का, दैट्स द सिंपल स्ट्रेटेजी, आपको पकड़ के चलो, है ना। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोकस, कंसंट्रेशन और पूरे नजर हमें हमारे शिकार पे बना के रखनी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक पिकिंग करते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, एंड दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे। ओके, आज हम लोग यहाँ पे इसको रोकने वाले हैं, ये सेशन, यानी हमारा ये स्टॉक पिकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होने के बाद हम लोग रुक जाएंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, क्वांटिटी मैटर्स। क्वांटिटी मैटर्स क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है, जैसा आप, बहुत सिंपल एक तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का, एक बहुत सिंपल तरीका जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। आप उठो, अपने पैसे लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, म्यूचुअल फंड जाके आपको पैसे बना के दे देगा। कितना रिटर्न देगा भैया, हमें रिटर्न मिलेगा साल का 10%, 15%, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर दिया म्यूचुअल फंड ने तो शायद 20%। ओके, हैप्पी, बढ़िया। बट अगर आपने, अब म्यूचुअल फंड वालों में होता क्या है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड का कोई भी एक आप म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, उसमें मिनिमम कितने स्टॉक्स होते हैं जरा आप सोचिए, कम से कम 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 होते हैं कम से कम। चलो हम लोग मान लेते हैं 10 स्टॉक, मुझे नहीं मालूम, मैं म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड नहीं करता, ना मैं म्यूचुअल फंड खरीदा हूं, ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज इतना तो मालूम है कि म्यूचुअल फंड में बास्केट होती है, आपके 10 स्टॉक कम से कम होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास से 1 लाख रुपीज है, ठीक है, अगर 1 लाख रुपए आपके पास है, आपके सामने 10 स्टॉक पड़े हुए, तो क्या होगा, हर स्टॉक में आपके 10 10 10 10 हजार इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, और वो कोई 10 स्टॉक एट अ टाइम भागने वाले हैं क्या, नहीं भागने वाले। वो 10 स्टॉक एट अ टाइम गिरने वाले हैं क्या, नहीं गिरने वाले। कभी कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, कभी कोई स्टॉक नीचे जाएगा, कभी कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, कभी कोई स्टॉक नीचे। यानी आपको जो भी रिटर्न मिलने वाला है वो क्या होगा, ये 10 स्टॉक का जो एवरेज रिटर्न निकलेगा वही आपको मिलने वाला है ना। एकदम क्लियर, यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर है आप। तो अगर मुझे एवरेज रिटर्न ही निकालना है तो ठीक है, मेरे लिए म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया है, मैं म्यूचुअल फंड में डाल के शांति से बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे सामने एक समंदर है, और वो समंदर में से हमें कितना पानी निकालना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अब अगर आप समंदर में 10 बकेट लेके गए एट अ टाइम और 10 बकेट में चुल्लू चुल्लू भर पानी लेके आए, तो उसका मतलब नहीं बनेगा। उससे बेटर क्या है, एक ही बकेट लेके जाओ, पर उस बकेट को पूरा भर के लेके आओ ना, है ना। मान लीजिए अभी, अब यहाँ पे सिनारियो अपन चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस किया, बिल्कुल अपना
ग्रिप अच्छे से मार्केट में बैठाया और बिल्कुल आपने सही जगह पे एंट्री किया। 1 लाख रुपए का एक ही स्टॉक खरीदा। एक ही स्टॉक यानी एक स्टॉक में मल्टीपल शेयर्स से आपका कोई भी एक 1,000 रुपए का स्टॉक पकड़ लीजिए। अब 1,000 × 100 कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, 1,000 रुपए के आपने 100 स्टॉक खरीद लिए। बहुत बढ़िया। पर आपको मालूम है इसमें डाउन जाने का रिस्क कम है। अब ये स्टॉक आपने 1,000 रुपए का जो खरीदा हुआ है, ये इसके आपने 100 शेयर खरीद लिए और ये स्टॉक मान लीजिए यहां से 1,000 से 100 रुपए बढ़ गया। कितना रुपए बढ़ा? 100 रुपए बढ़ गया। अब मैं यहाँ पे अगर ये 100 रुपए बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? कितना रुपए बढ़ेगा? ऑलमोस्ट 10% बढ़ गया। यानी 100 रुपए बढ़ने के बाद आपको कितना मिलेगा? 10,000 रुपए मिल गया। अब 10,000 अगर आपको मिल गए तो ये आपका कितना परसेंट रिटर्न हुआ? एक ही स्टॉक में 10%। क्या किया आपने? कुछ किया? कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक ही स्टॉक को उठाया, उसको बढ़ा दिया और आपका काम हो गया। राइट, दैट्स इट। अगर ऐसे ही आपने समझो 10 लाख के शेयर ले लिए, क्वांटिटी हो जाएगी 1,000। अब उसमें क्या होगा? बढ़ गया। आपको कितने मिल गए? 10,000। अब अब ये चीज को आप देखो क्या हो रहा है। यानी जब मैं बल्क क्वांटिटी में कोई भी एक स्टॉक को ले रहा हूं और कॉन्सेंट्रेट करके ले रहा हूं, तो उसमें क्या हो रहा है? मेरा जो आने वाला रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला हुआ है, क्वांटिटी मैटर्स। अगर आपके पास एक मैं मेरे पर्सनल एग्जांपल से चलता हूँ। अगर मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 10 लाख रुपए में एक स्टॉक में लगा सकता हूँ, दैट इज माय स्टमक कैपेसिटी। ये मेरे पेट के ऊपर है, यानी इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ। आप अपना रिस्क आइडेंटिफाई करो। आप मेरे बोलने पे नहीं मत जाओ कि नहीं चलो निशांत सर ने बोल दिया तो मैं 10 लाख रुपए एक स्टॉक में। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपने, मैं भले ही आपको एक पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ पर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर गलत हो गया तो क्या होगा? आपका लॉस भी आने वाला है और वो लॉस, जितना आपका प्रॉफिट रहेगा उतना लॉस भी आपका रहेगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सिलेक्टिवली आपको बोला, अगर आपकी एंट्री सही रही तो आपका स्किल डेवलप हो गया और आपने एक ही स्टॉक में एंट्री मारी तो आपको वो बिल्कुल एक बड़ा पैसा बना के देने की ताकत रखता है। लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है? लास्ट 1 ईयर में आप देखोगे अगर आपने किसी भी एक स्टॉक में एंट्री बनाया, चाहे आप आईटीडी सीमेंटेशन लो, पीसीबीएल लो, फेडरल बैंक लो, आप डीएलएफ लो, आप कल्याण ज्वेलर्स लो, जो लेना है वो लो, कोई भी स्टॉक लो। बट अगर आपने एक ही स्टॉक में पैसा डाल के रखा था तो वो क्या हो गया? एक साल में ऑलमोस्ट हर स्टॉक डबल हुआ है। आगे होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम हमें आगे ये क्या करेगा। ठीक है, बट अगर आपने एक ही स्टॉक में डाला होता तो आज शायद आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स भी हुआ होता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मैंने जितने भी स्टॉक के नाम लिए वो हम लोगों ने सिर्फ स्टडी पर्पज से लिए। इसका यहाँ पे आपको ना इससे इन्फ्लुएंस होना है, ना इसमें आपको जाके बाय करना है, ना इसमें जाके आपको बेचना है, ना खरीदना है, ना कुछ करना है। ये हम यहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है या फिर अपने आप स्टडी करना है और खुद लेना है। अगर आपका लॉस हुआ तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं। सिंपल। ओके, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि बड़ा पैसा बनाना है, हमें समंदर से चम्मच नहीं लेके आना है, चुल्लू भर पानी नहीं लेके आना है, कम से कम एक बकेट तो लेके आओ, है ना? इतना तो हमारा कैपेसिटी होना चाहिए। तो वो कितना हो सकता है? मिनिमम 10%, 20%, 15%। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपने नए नए आप स्टूडेंट्स हो, आपको पहले दिन ये नहीं सोचना है कि मैं आज जाके बिल्कुल 100% रिटर्न बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा। छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आप एक ही दिन में 100 टका बना लोगे, निकल जाओ मार्केट से बाहर, कोई जरूरत नहीं है आपकी, आपको ये पैसा बनने ही वाला नहीं है। ठीक है, आपको शुरुआत करनी है, पहले आप 10 रुपए बनाओ, क्या होगा? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर 20 रुपए बनाओ, फिर 1% बनाओ, 2% बनाओ, 5% बनाओ, 10% बनाओ। ग्रेजुअली ग्रो करो, क्योंकि क्या होता है, इंसान जब ट्रेड करता है और उसको एकदम से बड़ा पैसा बन जाता है तो वो इंसान उस पैसे को होल्ड नहीं कर पाता और वो फिर क्या करता है, कोई भी अगेन
भूखे शेर की तरह वो किसी के भी पीछे भागना शुरू करता है और उसके बाद उसकी प्रोसेस खराब हो जाती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। शुरुआत करेंगे क्वांटिटी के साथ। पहले हम लोग कुछ रुपयों से कमाएंगे, फिर कुछ परसेंटेज में जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करेंगे। ठीक है, हमें कछुए की चाल चलना है। खरगोश के स्पीड से अगर हम लोग गए तो हमारा एक्सीडेंट पक्का है। आप तेज रफ्तार में चलते हो, अगर आपसे गाड़ी कंट्रोल हुई तो आप बच जाओगे, अगर गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हुई तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। ठीक है, इसलिए क्वांटिटी मैटर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर शुरुआत कर रहे हो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 5,000 रुपए ये मैक्सिमम लिमिट है। 5,000 रुपए के ऊपर 1 रुपया नहीं डालना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये लिख के रख दो अगर। और ये कब तक नहीं करना, जब तक आपका ये ट्रेडिंग पॉजिटिव नहीं होता। से आप पहले 1%, 2%, 3%, 4%, 5% निकालना, जब तक आपका कंसिस्टेंट नहीं होता, यानी 10 में से 7 ट्रेड आपके कंफर्म नहीं होते, तब तक 5,000 रुपए के ऊपर नहीं लगाना। अगर किसी को 5,000 रुपए ज्यादा लग रहा है तो 500 रुपए डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपए से आपका धीरे धीरे बनेगा। कछुए की चाल चलोगे तो जिंदा बचोगे, अगर आपने यहाँ पे उठा पटक किया तो आप गए। ठीक है, चलिए, क्वांटिटी मैटर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, लुक फॉर द लीडर्स। अब भैया यहाँ पे क्या होता है हमारे स्टॉक मार्केट में, एक लोगों को वहम और एक ये थोड़ा सा कंसेप्ट सही बताया गया है, बट लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। जो सस्ता स्टॉक है वो खरीदो, बराबर। तो हमारे लोग क्या करते हैं, जाके कोई भी 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसे, 10 रुपए ये स्टॉक खरीदना शुरू कर देते। भैया आपने वो स्टेटमेंट किसने बताया, पहले ये तो सुनो। जो भी ये बंदा स्टेटमेंट बता रहा है वो मोस्टली एक फंडामेंटल एनालिस्ट होता है। वो क्या बोलता है, वैल्यूएशन वाइज सस्ता खरीदो। अब वैल्यूएशन, वैल्यूएशन यानी वो देखने का तरीका रहता है पी मल्टीपल्स, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ओके, अगर आपका शेयर का वैल्यूएशन सस्ता है तो उसको खरीदो। वो ये नहीं बोल देगी अगर आपके शेयर का भाव सस्ता है तो खरीदो। भाव कोई मैटर नहीं, आपका शेयर अभी महंगा है, ओके कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी बोलता हूँ ठीक है, अगर आपका शेयर अच्छा है, उसमें क्वालिटी अच्छी है, तो आपको वो जब गिर रहा है, जब नीचे गिर के घूम रहा है, तब खरीदो। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अरे सर ये स्टॉक 10 रुपए का खरीद लेते हैं, और लोग क्या करते हैं, बिल्कुल खरीद लेते हैं, वो 2-3 रुपए बढ़ता है, उसमें प्रॉफिट कमाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ऑफकोर्स मैंने भी 10 रुपए की भी स्टॉक लिए, 20 रुपए की स्टॉक लिए, 50 रुपए की भी स्टॉक लिए, 100 रुपए की भी लिए, 1000 रुपए की भी लिए, 1200 रुपए के भी लिए, सब रेंज के स्टॉक में ले चुका हूँ। ठीक है, और इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको सस्ता स्टॉक, मान लीजिए आज के चलिए मैं उस एग्जांपल को नहीं लूंगा क्योंकि उसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, बट एक स्टॉक ऐसा था जो बिल्कुल सस्ता था, वही 20-25 रुपए के रेंज में था, बट उसमें उसका बिजनेस मॉडल अच्छा था, एकदम बढ़िया था, उसमें ग्रोथ होने के 100% चांसेस थे, उसमें इन्वेस्टमेंट आ गया था और इसलिए वो बढ़ गया। ठीक है, तो वो आगे भागा। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपका सस्ता स्टॉक आप खरीदने के पीछे जा रहे हो तो उसको ढूंढो, क्या उसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, क्या वो आगे बढ़ सकता है। अगर बढ़ सकता है तो लो, अगर नहीं बढ़ सकता तो छोड़ दो। तो फिर हमें क्या करना है सर, ऐसे कंडीशन में सिंपली लुक फॉर द लीडर्स। लीडर्स यानी क्या सर, अभी हमारे जो मंत्री जी है उनको पकड़ना है, नहीं रे बाबा, वैसा कुछ नहीं करना। लुक फॉर द लीडर्स यानी जो स्टॉक मार्केट के टॉप 500 कंपनीज है, इसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट के बेस्ट 500 कंपनीज उठानी है, उसमें से आपको जो अच्छा लगता है, स्टडी करने के बाद, क्या करने के बाद, स्टडी करने के बाद जो आपको अच्छा लगता है उसको आपको उठाना है और उसमें ट्रेड करना है। आप मेरे अगर स्टॉक्स की लिस्ट उठाएंगे, मैंने जितने भी ट्रेड किए हुए उसमें मैंने निफ्टी 500 के ऊपर कभी नहीं गया। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि निफ्टी 500 का हर एक स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स है, उसमें मैं ट्रेड करता हूँ और उसमें मैं अपना पैसा बनाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको कोई बताए ना बताए आपको समझना है, और ये बहुत बड़ा पार्ट है।
companies must have increasing revenue and net profits on quarter and quarter as well as year on year basis. आपकी देखिए, मैंने आपको फर्स्ट डे ऑफ द स्लाइड, ठीक है, फर्स्ट डे हम लोगों ने जब ये सेशन शुरू किया था, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दी थी। स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट क्या है? स्टॉक मार्केट का बेसिक कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे जो कंपनीज अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, वो स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है। और वो क्या करती है, जो इन्वेस्टर हम लोगों जैसे होते हैं उनसे वो पैसे लेती है और अपने आप को ग्रो करती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी ग्रो कर रही है, उसका मतलब क्या है, उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उसका ईयर ऑन ईयर सेल्स भी बढ़ेगा, और उसका मुनाफा अगर बढ़ेगा तो कंपनी का प्राइस भी बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक है। तो इसलिए आपको भले ही निफ्टी 500 में आपको ढूंढना है, पर क्या निफ्टी 500 आपने उठा के रख लिया, ऐसा जरूरी है? बिल्कुल नहीं। निफ्टी 500 में के स्टॉक निकालो, जाओ उसमें देखो कौन सी कंपनीज, ये 500 कंपनीज में से ऐसी कौन सी कंपनीज है जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट करते जा रही है। घाटे वाली कंपनी लेंगे तो आपका घाटा पक्का है। ठीक है, जो कंपनीज आपका ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट दे रही है, उनमें ही आपको हाथ लगाना है, उनमें ही आपको बाय या सेल करना है। वो कौन से है वो आप जाने, वो आपको स्टडी करना है, वो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। क्योंकि स्टडी करना है, हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते तो कुछ होमवर्क भी हमें करना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो वो उसमें लोग क्यों पैसा लगाएंगे, है ना। हम लोग यानी जो बाकी लोग मार्केट में जो सट्टेबाजी करते हैं, जो बिना सोचे समझे भागते हैं शिकार के पीछे, वो लोग करते हैं, उनके लिए वो प्योर गैम्बलिंग है। हम लोग गैम्बलिंग करेंगे इतने, आई थिंक आज 20th सेशन हम लोग रिकॉर्ड करने वाले। 20 सेशन से क्या हम लोग यही सीख रहे हैं कि हमें सट्टेबाजी करना है? नहीं, हमें यही सीखना है कि हमें अच्छी कंपनी पिक कैसे करनी है। तो जिस कंपनी का अगर घाटा होते रहेगा, क्या उसका प्राइस बढ़ेगा? लॉजिकली सोचो, अगर वो कंपनी का प्राइस ही यानी प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा है, उसका सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू ही नहीं बढ़ रहा है, तो वो प्रॉफिट करेगी क्या? नहीं। अगर वो प्रॉफिट नहीं करेगी तो क्या उसमें इन्वेस्टर पैसा डालेगा? क्या नहीं डालेगा। अगर इन्वेस्टर पैसा नहीं डालेगा तो वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा। तो फिर हमें ऐसी जगह जाना ही क्यों है ना। इट मे गिव यू द सम फ्लेवर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, बट यू मस्ट डू दैट। ओके, तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है, बिल्कुल शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जाओ आप आज देखो 500 कंपनियों के लिस्ट निकालो। एक दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन, 15 दिन लगे, एक महीना लगे, 3 महीना लगे, जितना टाइम लगाना है लगाओ। 500 कंपनियों में से शॉर्ट लिस्ट करो, और उसके बाद बनाओ आपकी एक वॉच लिस्ट। क्या बनाओ? आपकी एक वॉच लिस्ट। ठीक है, अब ये वॉच लिस्ट बनने के बाद आपके पास क्या आ गई, जो भी अच्छी कंपनीज है वो आपके पास आ गई। और वो कंपनीज अगर आप बाय करोगे तो उसमें आपके, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलता कि उसमें आपका घाटा कभी नहीं होगा, होगा। जब पूरा मार्केट गिरेगा आपके स्टॉक भी गिरेंगे, आपके स्टॉक भी बिल्कुल पिटाई करेंगे। ठीक है, आपका वहां पे स्टॉप लॉस भी हिट होगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके स्टॉक क्या मार्केट से अलग नहीं है ना। बट जब मार्केट रिकवरी स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले घूमने वाले यही आपके प्रॉफिटेबल स्टॉक्स ही रहेंगे। ये लिख के ले लीजिए, या आप जाके सर्च कीजिए, पुरानी हिस्ट्री निकालो, ढूंढो, करो, आप देखो, क्या दिखता है आपको, ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपके स्टॉक्स में अर्निंग आ रही है तो सबसे पहले गिरेंगे सबसे आखिरी में, और उठेंगे सबसे पहले। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, शायद मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप अपना ऑब्जर्वेशन खुद निकालिए। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला हुआ है, वो मैंने बोला है वीकली एंड मंथली RSI मस्ट अबाउ 60। ये किसके लिए? ये हमारा शिकार अब हमारा कब है? अब देखिए, मैंने आपको RSI की स्ट्रेटेजी बताई थी। RSI की स्ट्रेटेजी में मैंने आपको एक चीज कल भी बताई, इवन कल भी हम लोगों ने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था, बट उसमें मैंने आपको उतना ये भी एक चीज बताया था कि आपका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है,
ये सोच के रखना है कि अगर मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड निगेटिव है तो मुझे वहां पे अपनी एंट्री करनी है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डेफिनेटली आगे जाके पॉजिटिव हो सकता है, होगा नहीं होगा वो मार्केट बताएगा। ठीक है, हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि अगर आपका प्राइमरी पॉजिटिव है तो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो आप जाके वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है आपके। तो मैं अगेन यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्राइमरी ट्रेंड मंथली चार्ट, इंटरमीडिएट ट्रेंड वीकली चार्ट, और आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी डेली चार्ट। अगर आपका मंथली चार्ट पॉजिटिव है यानी उसका आरएसआई यानी स्ट्रेंथ उसमें है, अगर वो 60 के ऊपर चल रहा है, अगर वो उसके बाद आपका ये चल रहा है, इंटरमीडिएट ट्रेंड भी 60 के ऊपर है, यानी आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म दोनों पॉजिटिव है, सिर्फ बीच में खराब कौन हुआ है? शॉर्ट टर्म खराब हुआ है। यानी उसका आरएसआई अगर 60 के नीचे जा रहा है तो यहाँ पे आपको एक बाइंग सिग्नल मिलता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है बट स्टिल मैं बता देता हूँ, हम लोगों का बेसिक स्ट्रेटेजी ईएमए क्रॉस। अगर मेरा प्राइस ईएमएस 65 के ऊपर चल रहा है तो मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। ईएमएस 65 क्या होता है? मेरा 65 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मेरा 65 दिन का प्राइस के ऊपर मेरा स्टॉक चल रहा है तो वो मेरे लिए क्या है? उसका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है। उसमें इंटरमीडिएट एंड बाकी ट्रेंड नहीं आते, उसमें सिर्फ प्राइमरी ट्रेंड दिखते हैं। वो आप चाहे डेली में देखो, आवरली में देखो, मंथली में देखो, जिसमें देखना है देखो, आप अपनी स्टडी करके निकालो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बहुत पुराना डायलॉग है, बहुत लोगों ने बोला है, मैं भी उसको रिपीट कर देता हूँ, कोई उसमें नया चीज नहीं है। बट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड भले ही निगेटिव होने तो वो आगे जाके शायद पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर आपके लिए फुल्ली फिलोसॉफिकल रहा, बट ये फिलोसॉफी आपको नहीं पता होती है और इसलिए हम लोग फॉल हो जाते हैं, हमारा लॉस हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं तो बताना ही भूल गया, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। क्यों सर? स्टॉप लॉस कब लगाएंगे हम लोग? ये मैंने इसके पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बट आज फिर से बता रहा हूं, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाना है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आपने प्रॉपर सपोर्ट ड्रॉ किया है, प्रॉपर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपरली चार्ट को एनालाइज किया है और उसके घूमने के बाद ही आपने लिया है, ग्लोबल मार्केट अच्छे है, इंडियन मार्केट अच्छा है, आपका सेक्टर अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आपने सही समय पे एंट्री लिया है, तो क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट होता है, और बहुत बार लोग हिट करते हैं, बट अगर आपका इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपका शॉर्ट टर्म में नेगेटिव गया भी तो भी वो वापस आने वाला है। क्योंकि हम लोगों से ऐसे बहुत ट्रेड छूटे, हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया और ये आपको कई बार दिखेगा, जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया बिल्कुल उसको टेस्ट करके इमीडिएट नेक्स्ट डे आपका मार्केट वापस घूमता है। ये बहुत बार होगा आपके साथ, और इसलिए मैं पर्सनली नहीं लगाता। यानी मैं उस भूखे शेर की तरफ बैठा रहता हूँ। ठीक है, यानी इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली देखता हूँ अगर मेरा ट्रेड निगेटिव हो गया या अगर मेरा गलती हो गई तो मैं सिर्फ एक ऐसा समझता हूँ कि मैंने शायद शिकार अच्छा नहीं ढूंढा था, अब उसकी पनिशमेंट क्या है? मुझे कुछ दिन भूखा बैठना पड़ेगा, बट उससे क्या होगा? मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि नहीं, ओके चलो, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे गलती समझ में आ गई, उसमें से और कुछ ना कुछ समझ में आएगा और कुछ ना दिनों में वो तो निकल ही जाएगा, मेरा लॉस कवर होने वाला, ये श्योर शॉट है, क्योंकि मेरा प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है ना। तो ये आपका एक दिन नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, 3 दिन नहीं देगा, 10 दिन नहीं देगा, 15 दिन नहीं देगा, महीना भर नहीं देगा, 3 महीने नहीं देगा, चौथे महीने तो वापस आएगा। चलो नहीं दिया, आप फंस गए। 2 साल के बाद मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपकी कंपनीज प्रॉफिट दे रही है तो 1 महीना लगने दो, 2 महीना लगने दो, 1 साल लगने दो, क्या होगा?
आपका स्टॉक वापस आएगा और आपका प्राइस आपको निकाल के वापस देगा, दैट इज फॉर श्योर। ये मैंने बहुत बार देखा है, मैं बहुत बार फंसा और बहुत बार उसमें से निकला हूं और विद प्रॉफिट निकला हूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो। और इसमें स्टॉक पिकिंग में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें डाला नहीं है, बट मैं अपने तरफ से डाल देना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो आप कौन सा पैसा लगाओगे। आपको स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो ये बिल्कुल नोट करके रखो, आपको वही पैसा लगाना है जो आपको अगले 2 3 4 5 साल काम में नहीं आने वाला। अब सर ऐसा तो कोई पैसा है नहीं जो हम लोग बोलते हैं कि 3 4 साल काम में नहीं आएगा, पैसा तो हमेशा काम में आता है। वेरी गुड, एकदम सही। बट मुझे एक चीज बताओ, क्या आप सेविंग करते हो? करते होंगे तो बहुत बढ़िया ना। वो सेविंग का जो पैसा है आपका, वो आपके इमीडिएटली यूज करते हो? नहीं, वो आप बोलते हो नहीं सर ये सेविंग का पैसा क्यों रखा है, जब कोई इमरजेंसी आएगी तब हम लोग इसको निकालेंगे, या कोई जरूर, ये मैं अपने बेटे के एजुकेशन के लिए रख रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बट आपने सिर्फ उतना पैसा उठा के रख दिया, और उसको क्या करोगे आप, बैंक में रखोगे, एफडी करोगे। कम से कम एफडी किया तो भी चलेगा, मुझे कोई हरकत नहीं है उसमें, आपका पैसा सेफ रहेगा। बट अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक ढूंढा जिसमें पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ सकता है, शायद 1 साल में नहीं बढ़ेगा, 2 साल में बढ़ेगा, 3 साल में बढ़ेगा, 4 साल में बढ़ेगा, कभी तो बढ़ेगा। बट अगर मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा उसी पैसे का, और वही स्टॉक आपका आगे जाके 10 साल में से 5 ईयर्स में अगर वो बढ़ गया, शायद 1 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, शायद, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमें नहीं मालूम। बट अगर आपने सही से ढूंढा है, आपकी रिसर्च अच्छी है, आपने बिजनेस एनालिसिस बढ़िया किया है, तो शायद वो हो भी सकता है, होगा नहीं होगा अगेन हमें नहीं मालूम। बट अगर मान लो फिलहाल अ मोमेंट अगर हो गया, डबल हो गया, तो मान लीजिए अगर आपने अपने बेटे के लिए से 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज अगर डाले हैं, 5 लाख रुपीज का अगर वो 5 साल में डबल हो गया, 10 लाख रुपीज, तो वो क्या हो गया, वो तो अपने आप बढ़िया ग्रो हो गया ना, और आपका वहां पे फायदा भी हो गया। तो अब आप जो अपने बेटे को 5 लाख रुपए देने वाले थे, उसकी जगह आप कितना दोगे उसको, 10 लाख दोगे। और उसमें क्या होगा, बट ऑब्वियसली आपके बेटे का एजुकेशन अच्छा होगा, आपके बेटे का ग्रोथ अच्छा होगा, और उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी बनेगी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टॉक मार्केट में काम का पैसा कभी नहीं डालना है। जो आप, आपकी सैलरी जितनी भी हो, आप मंथली 500 रुपए भी साइड में रखते हो, 500 रुपए रखो, 1000 रुपए, आपका जितना कैपेसिटी उतना रखो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपना जो भी इनकम आता है, जो भी, उसमें से मैं 50% पैसा मार्केट में डालता हूँ। क्यों? मुझे मालूम है मेरे पास आने वाला 50% इज इनफ फॉर मी टू मैनेज माई एक्सपेंसेस, तो बचा हुआ 50% मैं पूरा मार्केट में डालता हूँ। ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ये इससे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ और मेरा स्टॉक्स अगर चल जाते हैं तो वो मेरे को क्या रिटर्न दे सकते हैं, इसका वैल्यू मुझे मालूम है, राइट। चलिए, तो बहुत हो गई फिलोसॉफिकल बातें। आपको ये बोर हो रहा होगा तो होने दीजिए, क्योंकि बोरिंग चीज ही पैसा बना के देती है। जो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वही काम आपको पैसा बना के देगा, ये श्योर। आपका ऑफिस में आप जॉब करते हो, आपको ऑफिस का काम बहुत बोरिंग है, बट अल्टीमेटली पैसा आपको आपके ऑफिस से ही मिलता है। स्टॉक मार्केट में आपको पैसा डाल के रखना है और शांति से उसको बैठे रखना है उसको, इससे बोरिंग कुछ नहीं हो सकता। बट क्या होगा, धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो करेगा, है ना। तो ये ग्रो करेगा नहीं करेगा अगेन हमें नहीं मालूम, बट अगर आपने अच्छी कंपनी ली है तो चांसेस आर हाई कि शायद आपका पैसा ग्रो कर जाए। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और यही बोरिंग बातें ही इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि जब आप कोई बोरिंग काम कंटिन्यूअसली करते रहते हो, या बोरिंग काम, मैं इसको एक्चुअली मैं बोरिंग नहीं समझता, बट अगर आप एक कोई चीज बार बार करते रहते हो, उसमें अगर आपकी निपुणता हासिल हो गया, आपका स्किल डेवलप हो गया, तो आपकी लाइफ सेट है, आपको और कुछ करने की शायद जरूरत ना पड़े, राइट। तो विद दैट नोट, ये आपके लिए आज का बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल लेक्चर था। इसको आपको सुनना है तो आप बिल्कुल सुनिए, और नहीं सुनना है तो चॉइस आपका है, आप अपना लॉस करेंगे। अगर फिर से लॉस हुआ, आपको फिर से पढ़ना रहा, तो आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। आप बिल्कुल आइए, मेरा कंसल्टेशन फीस भर दीजिए और हम लोग आपको बिल्कुल फिर से सिखा देंगे। ओके, चलिए, तो विद दैट नोट आज के लिए हम लोग रुकेंगे, और कल हम लोग इसका स्टॉक पिकिंग पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे
हम लोग स्टॉक को, सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद स्टॉक में कैसे जाके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। राइट, चलिए तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।